आपका अध्याय 4 चल रहा है द्विघात समीकरण। इसका नेक्स्ट वाला टॉपिक है आपका मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, ठीक है। और d इक्वल टू आपका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको कहते हैं विविधता, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। इसी से हम ज्ञात करते हैं जो द्विघात समीकरण है उसके मूल कैसे होंगे, उनकी नेचर कैसी होगी। तो सबसे पहली कंडीशन आती है नंबर 1, यदि d कैसा हो ग्रेटर देन 0, d का मान कैसा हो 0 से बड़ा, यानी धनात्मक संख्या है, तो मूल वास्तविक व असमान होंगे, यानी भिन्न भिन्न, अलग अलग। वास्तविक तो होंगे लेकिन भिन्न भिन्न होंगे। दूसरी कंडीशन है यदि d ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, ठीक है, 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, तो मूल कैसे होंगे। यहां ये लो d बराबर 0, तो मूल कैसे होंगे वास्तविक व समान, रियल एंड इक्वल। मूल कैसे होंगे वास्तविक व समान। तीसरी कंडीशन यदि d लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आए तो मूल काल्पनिक होंगे, अवास्तविक यानी कि काल्पनिक होंगे, यानी कि मूल संभव नहीं है। ये आपकी 3 कंडीशन है। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें दिया हुआ है कि जो हमें द्विघात समीकरण दिए हुए इनकी प्रकृति ज्ञात करनी है, इसके जो रूट्स हैं, जो मूल है, उनकी नेचर में ज्ञात करनी है। यदि वे मूल अस्तित्व में हों तो फिर उन मूलों को भी ज्ञात करना है। तो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, इक्वेशन को इससे मानक फॉर्म से कंपेयर कर लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ समीकरण 1, ये समीकरण 1 की तुलना समीकरण 2 से करने पर, ठीक है। यहाँ x² है वही 2x², तो a इक्वल टू 2, bx ये माइनस का 3x, b इक्वल टू माइनस 3, ये c और ये 5, तो c इक्वल टू 5। तो हमें नेचर फाइंड करने के लिए, मूलों की प्रकृति फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसका जो विविधता है वो फाइंड करेंगे। d इक्वल टू b² माइनस 4ac, इसको कहते हैं विविधता या डिस्क्रिमिनेंट। d इक्वल टू b की वैल्यू कितनी आपकी -3, तब -4, a कितना है 2, c आपका 5, d इक्वल टू ये आपका 9 हो गया, ये आपका 40 हो गया, यानी d इक्वल टू आपका कितना आ गया -31। जी क्या है लेस देन 0, तो मूल कैसे होंगे काल्पनिक, यानी कि अस्तित्व में नहीं होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, यह मूल कैसे होते वास्तविक को हम उन्हें ज्ञात करते हैं। इसका सेकंड वाला पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको भी कंपेयर करेंगे इसकी मानक फॉर्म से ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये दूसरी समीकरण 1 की तुलना समीकरण 2 से
करने को। ये एक्स स्क्वायर है, ये 3x स्क्वायर, तो ए इक्वल टू आपका 3, बी एक्स है, ये माइनस का 4√3x है, तो बी इक्वल टू कितना जाए माइनस का 4√3, और ये सी और इधर 4, तो सी इक्वल टू 4। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम मूलों की प्रकृति याद करेंगे, नीचे और ऊपर। तो इसके लिए विरोध करके याद करेंगे, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू बी कितना आपका -4√3, स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दी -4ac, ये है आपका 3 और c है आपका 4। d इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग 16, √3 का 3, ये गुणा करके कितना हो गया आपका 48, d इक्वल टू कितना हो गया 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। d बराबर आपका क्या है 0, तो ये कैसे होंगे, मूल अतः मूल वास्तविक व समान होंगे। अब मूलों को ज्ञात कर लीजिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह हम डी भी रख सकते हैं, क्योंकि ये डी के बराबर होता है, अपॉन 2 इज इक्वल टू बी है आपका -4√3 प्लस माइनस ये पूरा सॉल्व करके आपका कितना आ गया 0, तो यहाँ से आप 0 रखिए, 2a, ये कितना है आपका 3, तो ये आपका आ गया सॉल्व होके माइनस माइनस प्लस 4√3, ये आपका प्लस माइनस 0 अपॉन 6, सॉल्व होके आपका ये आ जाएगा 2√3 अपॉन 3 और प्लस माइनस 0। ठीक है, अब हमें दोनों को याद करना है, तो एक बार क्वेश्चन ले लीजिए। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर आपका 2√3 प्लस 0 अपॉन 3, x इक्वल टू कितना आ गया 2√3 अपॉन 3, माइनस से लेने पर या x इक्वल टू 2√3 माइनस 0 अपॉन 3, यानी x इक्वल टू 2√3 अपॉन 3, तो दोनों को आपके इक्वल आ गए। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट, इसमें आपकी दो समीकरण दिया 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आपका दूसरा समीकरण का मानक रूप है। तो समीकरण 1 की तुलना दूसरे करने पर समीकरण 1 की तुलना समीकरण 2 से करने पर, ठीक है, ये x² है, ये 2x², तो a इक्वल टू 2, ये bx है, ये -6x है, तो b इक्वल टू -6, इधर c है और ये 3 है, तो c इक्वल टू 3। अब मूलों की हमें प्रकृति याद करनी है, तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d इक्वल टू होता है आपका b² माइनस 4ac, d इक्वल टू b है आपका -6, अब स्क्वायर -4, ये कितना है आपका 2 और c है आपका 3, d इक्वल टू जो होगा आपका 36 माइनस 24, d इक्वल टू आपका आ गया 12, यानी कि ग्रेटर देन 0, तो मूल कैसे में, इसलिए मूल वास्तविक
वह असमान होंगे या भिन्न भिन्न होंगे। अब उनको ज्ञात करेंगे, क्योंकि मूल अस्तित्व में है तो उनको ज्ञात भी करना है। इधर चार फॉर्मूला लगा दिए, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, ये वैल्यू डी की होती है तो यहाँ डी भी रख सकते हैं, अपॉन 2a। अब वैल्यू डाल दीजिए, आपको b कितना है -6, माइनस बी की वैल्यू -6 प्लस माइनस डी आपकी कितनी आई है 12, 2 इंटू ए कितना है आपका 2, x इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस माइनस ये आपका हो जाएगा 2√3 अपॉन 4, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4, ये 2 x इक्वल टू आपका आ गया ये 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4। आप एक बार प्लस चिन्ह लीजिए, एक बार माइनस, प्लस चिन्ह लेने पर तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 प्लस √3 अपॉन 2, एक रूट आपका ये हो गया। माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन 2, ये आपका दूसरा वाला रूट होगा। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें दिया हुआ है के किस मान के लिए ये द्विघात समीकरण के मूल समान होंगे या बराबर होंगे। तो बराबर मूलों के लिए क्या करेंगे, d बराबर 0 रखे के का मान ज्ञात करेंगे। तो ये समीकरण आपकी फर्स्ट हो गई, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी। फर्स्ट और सेकेंड की तुलना कर दो, समीकरण ए की तुलना समीकरण 2 से करने पर, ठीक है। तो ये ax², ये 2x², तो a इक्वल टू 2, ये bx है, ये kx है, तो b इक्वल टू k, ये c और ये 3, तो c इक्वल टू 3। समान मूलों के लिए, समान या बराबर मूलों के लिए, समान मूलों के लिए फॉर इक्वल रूट्स d बराबर क्या होगा, वेक्टर 0 के बराबर। वेक्टर का मान कितना होता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब p का मान कितना है आपका k, तो k रख दीजिए। a का मान कितना है 2 रख दीजिए। c का मान 3 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका k² माइनस कितना है 8 24 इक्वल टू 0, k² माइनस 24 इक्वल टू 0, k² इक्वल टू कितना आ गया 24, k इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस रूट में 24, k इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस 2 और रूट में 6। तो k के किस मान के लिए, यानी k इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 6 के लिए इस द्विघात समीकरण के मूल समान होंगे। क्वेश्चन 2 का आपका सेकंड वाला पार्ट है, इसमें भी यही याद करना है, जो द्विघात समीकरण दी है तो k के किस मान के लिए इस द्विघात समीकरण के मूल समान होंगे। इसको पहले सेट कर लेते हैं, kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इसकी मानक फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई। समीकरण 1 की तुलना समीकरण 2 से करने पर, तो ये ax² है, ये kx² है, तो a इक्वल टू k, ये bx है, ये माइनस 2kx है, तो b इक्वल टू माइनस 2k,
ये सी है और ये 6 है। सी इक्वल टू फिर कितना हो जाएगा आपका 6। बराबर मूलों के लिए, समान मूलों के लिए या बराबर मूलों के लिए, समान मूलों के लिए जो विविध कर है यानी कि डी 0 के बराबर होगा। डी बराबर 0 यानी कि डी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी का मान रखिए -2k, वर्ग तो वर्ग लगा दी -4। ए कितना है 3, सी कितना है 6 इक्वल टू 0। जो हो जाएगा आपका 4k², जो हो गया आपका 24k इक्वल टू 0। 4 का भाग दे दिए इसमें तो जाके स्क्वायर -6 k इक्वल टू 0। के कॉमन ले लीजिए तो कितना है k -6 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू 0 और k -6 इक्वल टू 0। k इक्वल टू 6 और k इक्वल टू 0। k इक्वल टू 0 और 6, ये दो मान आ गए। तो k बराबर 0 के लिए इस द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे? बराबर, ठीक है। तो k इक्वल टू आप इसमें 0 पुट कर देंगे तो ये द्विघात समीकरण रहेगी नहीं, सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो k का मान कितना होगा 6, ठीक है। k बराबर 0 के लिए ये नहीं है, तो k इक्वल टू 6, k का मान कितना है 6, ठीक है। k बराबर 6 के लिए जो दी द्विघात समीकरण है इसके मूल कैसे होंगे? समान। मैं k की वैल्यू रख के देख लीजिए आप, तो ये कितनी हो जाएगी तुम्हारी 6x² और ये -12x + 6, ठीक है। 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, केवल 6 रह जाएगा, ठीक है। तो उससे 0 नहीं बनेगा आपका ये, तो केवल a इक्वल टू 6 के लिए द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे? समान होंगे। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें दिया हुआ आम की कोई एक ऐसी बगिया संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो, ठीक है। यदि संभव हो तो उसकी विमाएं याद करनी है बगिया की, आम की बगिया की लंबाई और चौड़ाई। तो मान लेते हैं, माना आम की बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर। मान लिया आम की जो बगिया की चौड़ाई x मीटर है, तब प्रश्नानुसार बगिया की लंबाई कितनी होगी? दोगुनी यानी 2x मीटर होगी, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल दिया है, बगिया का क्षेत्रफल, बगिया कैसी हुई? आयताकार, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल आपका कितना दिया? 800 वर्ग मीटर। लंबाई 2x और चौड़ाई x, ये कितना होगा आपका 800, ये 2x², इससे 400 बार कैंसिल हो गए, 400 इक्वल टू x², यानी x² इक्वल टू 400। x इक्वल टू कितना है? प्लस माइनस रूट में 400। x इक्वल टू प्लस माइनस 20, x इक्वल टू 20 मीटर। माइनस को नहीं ले सकते, लंबाई की माइनस नहीं होती। तो बगिया की चौड़ाई कितनी आ गई? 20 मीटर। चौड़ाई कितनी आ गई आपकी? 20 मीटर। इसलिए लंबाई कितनी होगी? 2x, 2 × 20 बराबर 40 मीटर। पहले तो पूछना था ऐसी बगिया संभव है? हाँ, ठीक है, क्योंकि हमें इक्वेशन मिली।
एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें दिया हुआ है दो मित्रों की जो आयु है उसका योगफल 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल 48 था। क्या ये कंडीशन संभव है? सिचुएशन यह संभव हो तो उनकी वर्तमान आयु को ज्ञात करना है। माना एक मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, तब दूसरे मित्र की वर्तमान आयु -x वर्ष होगी, क्योंकि दोनों मित्रों की आयु का योगफल 20 वर्ष दिया है, तो दूसरे की कैसे निकलेंगे? 20 में से पहले वाले की आयु को घटा देंगे। प्रश्नानुसार चार वर्ष पूर्व पहले वाले मित्र की आयु कितनी होगी? जिसकी आज x थी तो 4 वर्ष पहले 4 कम होगी, और दूसरे वाले मित्र की जो प्रेजेंट आयु है, ठीक है, प्रेजेंट एज कितनी है? 20 - x, तो 4 वर्ष पूर्व 4 साल और कम होगी। इन दोनों का प्रोडक्ट 48 दिया है, जो हो जाएगा x - 4, और जो हो जाएगा आपका 16 - x = 48। गुणा कर लीजिए तो जाएगा आपका 16x - x² - 64 + 4x = 48, जो हो जाएगा आपका 16 और 4 यानी कि 20x - x² - 64, 48 इधर ले आएंगे, ये भी माइनस का होगा बराबर 0, जो होगा आपका 20x - x²। इन दोनों को जोड़ दो, कितना है? 8 - 4 = 12, यहाँ से 2, 6 - 4 = 10, 11 बराबर 0। माइनस से इसको डिवाइड कर दो, जो हो जाएगा -20x + x² + 112 = 0। इनको क्रम से रख लीजिए, x² - 20x + 112 = 0। तो सबसे पहले तो हमें ये याद करना है, ये स्थिति ऐसी संभव है कि नहीं कि दो मित्रों की आयु का योगफल 20 हो और 4 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल 48 हो। तो सबसे पहले इसका विविधता ज्ञात करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ a = कितना हो गया? 1, b = -20 और c = 112। तो सबसे पहले क्या d का मान ज्ञात करेंगे। d = आपका कितना होता है? b² - 4ac। d कितना है आपका? -20 -4ac। a कितना दिया है? 1, और c कितना दिया है आपका? 112। करो गुणा, ये कितना हो जाएगा? d = 400, और ये गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 - 4 = 4, यानी d = कितना आ गया? -48, यानी कि d < 0। तो इसके मूल कैसे होंगे? काल्पनिक, यानी कि ये स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, तो पूछा है ये स्थिति संभव है कि नहीं? तो नहीं, ऐसा संभव नहीं है कि दो मित्रों की आयु का योगफल 20 हो और 4 वर्ष पूर्व उनकी जो आयु का गुणनफल 48 हो, ये संभव नहीं है। ठीक है, एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें बताया कि ऐसा कोई पार्क बनाना संभव है जिसका परिमाप 80 मीटर हो और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर हो। ऐसा कोई आयताकार पार्क बनाना संभव है जिसका परिमाप 80 मीटर हो और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर हो। यदि संभव हो तो उस पार्क की विमाएं यानी कि लंबाई या चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, माना आयताकार
लंबाई व चौड़ाई क्रमशः x मीटर व y मीटर है। ठीक है, तब प्रश्न आएगा क्या परिमाप आयताकार का पार्क का परिमाप कितना दिया है 80 मीटर। परिमाप हो जाएगा आपका 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 80, 2 से काट दिए 40 वाला, तो x प्लस वाई इक्वल टू आपका कितना आ गया 40, y इक्वल टू 40 माइनस x। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अच्छा, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा सॉरी कितना दिया है 400 वर्ग मीटर। ये कितना हुआ, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई x की चौड़ाई y, ये 400 आ गया। ये क्वेश्चन आपकी 2 हो गया। समीकरण एक का मान 2 में रख दो, क्योंकि अभी ये दो वेरिएबल है, केवल एक रह जाएगा। समीकरण एक होगा 2 से x y का मान कितना हो गया, ये 40 माइनस x इक्वल टू 400। जो हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। ये एक्स स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएंगे, 40x माइनस की हो जाएगा प्लस 400 इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। अब हमें देखना है ये कंडीशन संभव है कि नहीं, तो इसके लिए हम क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो यहाँ a बराबर कितना हो गया 1 और b बराबर 40 और c बराबर 400, b बराबर -40 c बराबर 400, a बराबर 1 b बराबर -40 c बराबर 400। अब d की वैल्यू निकालो, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b इक्वल टू b है आपको 40 का वर्ग करेंगे, तो a कितना है आपका 1 और c कितना है 400। तो d इक्वल टू कितना हो गया जी 1600, 1600 गुणा करेंगे तो 1600, d बराबर 0, यानी कि संभव है। ठीक है, ये सिचुएशन संभव है कि नहीं, संभव है। ठीक है, यानी कि यस। अब इसकी लंबाई चौड़ाई को हमें ज्ञात करना है। ज्ञात कर लीजिए, यहाँ से x का मान ज्ञात करो, तो x का मान ज्ञात करने के लिए आपका एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल 0। आप चाहो तो इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ले लो, द्विघात फॉर्मूला या द्विघात सूत्र से, उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही सीधा सीधा भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2a इंटू 2a इंटू बी, ये कितना है x, b कितना है 20, ये 20 का वर्ग हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 20 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि x माइनस 20 और x माइनस 20 बराबर 0। तो x के दो मान आ गए 20 और 20, यानी कि आयताकार बाकी जो आपकी लंबाई है वो कितनी आ गई 20 मीटर। अब निकालना क्या है चौड़ाई, लंबाई तो आ गई आपकी कितनी 20 मीटर, और चौड़ाई फिर कितनी कैसे आएगी आपकी, चौड़ाई कितनी आपकी 40 माइनस x। ठीक है, यहाँ पर 40 माइनस x यानी कि 20, यानी कि 20 मीटर। लंबाई और चौड़ाई दोनों 20-20 मीटर होंगे।